फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफसेट ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। तो चलिए बात करते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, और कल मंडे के लिए यानी क्या हमारी एनालिसिस है, और कल क्या हो सकता है, कौन से लेवल्स हैं, और क्या हम किस लेवल्स पे हम ट्रेड कर सकते हैं। पहले हम आते हैं, हमारा वीकेंड हुआ है तो फिर हम पहले देखते हैं वन वीक में। वन वीक में जैसे कि ये हमारी पहले से ही ट्रेंड लाइन चलती आ रही है पिछले वीक से। मैं आपको एक चीज़ ये दिखाता हूँ कि देखो, ऊपर की तरफ का ये जो है हमारा ऑल टाइम हाई है। अगर मैं आपको दिखाऊं, इतना मार्केट कभी भी नहीं गया है, तो ये हमारा ऑल टाइम हाई से ट्रेंड लाइन बना के आ रहा है नीचे की तरफ, ये वाला 44,180। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें, मतलब लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल टाइप भी बन रहा है। एक सेकेंड, फ्लैग एंड पोल टाइप इन द सेंस ऐसे ये, ठीक है, ये बच्चों वाली चीज है, ठीक है। एंड ये जब ये फ्लैग एंड पोल टाइप बन रहा है, तो आप बताओ मुझे कि फ्लैग एंड पोल टाइप में होता क्या है, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बता रही, और काफ़ी ट्रेड्स मेरी जो है इस पे बहुत सारी सक्सेसफुल हुई भी हैं, आपको जैसे पता है, प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा है। फ्लैग एंड पोल टाइप बन रहा है वन वीक में, तो बेसिकली अब मैं इसको हटा देता हूँ फ्लैग एंड पोल एक सेकेंड के लिए, और हम बात करते हैं वन वीक के अंदर चल क्या रहा है। ये हमारी ट्रेंड लाइन है, ऑल टाइम हाई से नीचे की तरफ आ रहा है, एक जोन बनाते हुए, प्राइस एक्शन अच्छा बनाते हुए, यूं यूं और नीचे, और यहाँ पे हमारा नीचे की तरफ इसने क्या 39,400 टच करा है। अब हम कल के लिए क्या सोच सकते हैं, अगर वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं होता है, तो मेरे को लगता नहीं है कि मार्केट वीकली टाइम फ्रेम में जो है हमें मोमेंटम अच्छा खासा दे सकती है। लेकिन अगर जैसे ही इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, इधर ये यहाँ देता है, या फिर नेक्स्ट 2-3 वीक में देता है, यानी अगले नेक्स्ट मंथ में मार्च में देता है, उसका फ़र्क नहीं पड़ता। बट जब भी हमें ब्रेकआउट देगा, तो हमें अच्छा खासा मोमेंटम, बड़ी-बड़ी कैंडल, यानी हम मान सकते हैं बुलिश साइड जो है मार्केट जा रही है, बड़ी-बड़ी कैंडल हमें देखने को मिल सकती हैं। ऊपर की तरफ भी अगर मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो ब्रेकआउट होता भी है, तो पहला हमारा क्या रेजिस्टेंस तो यही हो गया, बिकॉज ऑल टाइम हाई तो यही है हमारा बिल्कुल पास में, राइट। रेजिस्टेंस तो ऊपर हो ही गया। तो खुद ही सोचो एज अ ट्रेडर आप क्या चाहोगे। ऑल्दो एज एन इन्वेस्टर तो हर कोई यही चाहता है कि मार्केट हमेशा बढ़ती ही रहे, 1 लाख पॉइंट पहुंच जाए बैंक निफ्टी। बट एज ए ट्रेडर आप क्या चाहोगे कि मोमेंटम मिले ना आपको, एज एन ऑप्शन बायर, वो भी एज एन ऑप्शन सेलर तो नहीं, बट एज एन ऑप्शन बायर आप क्या चाहोगे, मोमेंटम मिले। और मोमेंटम आपको क्या लगता है कब मिल सकता है। मोमेंटम, पहली बात तो मेरी कन्वेक्शन हमेशा सेलिंग साइड में ज़्यादा रहती है। सेलिंग साइड में पोजीशन होल्ड करने में मजा अलग ही आता है, बिकॉज मार्केट जब गिरती है तो बुरी तरीके से ही गिरती है। बट बाइंग साइड में धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते हैं, बिकॉज बायर्स को बहुत टाइम लगता है सीखने में कि हाँ भाई, सोचने में कि हाँ भाई अब मार्केट जो रिकवर कर रही है तो मेरे को एंटर करना चाहिए, तो धीरे धीरे एंटर करते हैं। लेकिन सेलिंग साइड में क्या है, हमारे इंडियन पर्सन की साइकोलॉजी क्या होती है कि मार्केट जो है नीचे मान लो मार्केट गिर रही है, तो उनको डर सा लगने लगता है, उनकी साइकोलॉजी ऐसी होती है, डर सा लगने लगता है, तो फटाफट बेचते हैं चीजें। फॉर एग्जाम्पल अभी अदानी में देख लो आप, अदानी में भी यही चीज हुई है, राइट। सो अब हमारा नीचे के लिए तो मेरा यही टारगेट है कि 39,400 अगर तोड़ता है, तो सेम वही हमारा टारगेट बनता है 38,000 के आसपास। हाँ, ये 37,950, हाँ मतलब 38,000 के आसपास का टारगेट है। अगर ये नीचे की तरफ गिरते तो हमें अच्छी कैंडल वीकली बेसिस पे 38,000 तक दिख सकती है। बट जब तक यहाँ पे रहेगा 39,500 तक, तभी भी कोई मोमेंटम नहीं मिलेगा। तो मेरे को लगता है कि अगले नेक्स्ट 2-3 वीक, यानी फरवरी वाला जो हमारा साइडवेज रहेगा, तो आपको मैं अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताऊं कि आप जो छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करके निकलते रहिए। लंबे प्रॉफिट के लिए वेट मत करो, जो हमारे लास्ट वीक में हुआ वैसे नहीं होगा। इन द सेंस मतलब 100 पॉइंट्स के आसपास बुक करके निकलते रहो ट्रेड में। ये नहीं कि हम वही पिछले वीक की तरह 500-600 प्रीमियम पॉइंट, मतलब रुपये प्रीमियम हमें मिलेगा, नहीं। जब तक इस जोन में है, यानी इस वाले जोन में है, तब तक मार्केट हमारी कंसोलिडेट करती रहेगी। इधर इसको ऊपर निकलना होगा, इधर इसको यहाँ से नीचे आना पड़ेगा, तभी हमें मोमेंटम दिख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वन डे में इसको, ठीक है। बात है वन डे में, वन डे में हमारा क्या सीन चल रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। वन डे, एक सेकेंड। वन डे में अगर हम देखें, मैं आपको बताऊं मार्केट ने कितनी अच्छी रैली बनाई थी। कहाँ से, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी जोन से। यहाँ से मार्केट ने रैली बनाई, बड़े आराम से बायर्स आए आए आए, धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ले गए, ऑल टाइम हाई टच करवाया। उसके बाद मार्केट ने रिट्रेस भी कराया, एंड देन उसके बाद पिछले कुछ दिनों में मार्केट ने अगेन
इस ट्रेंड को रिस्पेक्ट करके नीचे की तरफ आई है। अब दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है और दोबारा मेरे को लगता है कि ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देती है या फिर ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर जाती है, उस पर डिपेंड करता है। बट अगर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देकर दोबारा नीचे आती है तो हमें दोबारा अच्छे खासी सेलिंग साइड में मार्केट मिल सकती है, राइट। सो वेट करो अपने लेवल्स का वन डे के लिए, तो मैं आपको यही कहूँगा। एंड अब आते हैं, अगर हमें इंट्राडे बेस पे ट्रेड लेनी है तो 15 मिनट चार्ट्स में देखते हैं। चार्ट्स में जैसा कि मार्केट ने हमारा जो है लास्ट टाइम पे अच्छा खासा मोमेंटम दिया, ये वाली ट्रेड हमारी बनी थी एक, जहाँ तक मुझे पता है ये रिवर्सल, ये हैमर, क्या क्लासिक ट्रेड मिली थी ये हमें, ये वाली अगर आपको याद है तो। मेरी हैमर जो है सबसे बेस्ट ट्रेड रहती है हमेशा, क्या क्लासिक ट्रेड दी है इसने यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एक दिन पहले का। अब जो हमारा फ्राइडे को हुआ था, ये शायद ये वाली तो मैंने वाली प्रीवियस वाली वीडियो में भी बताया ही था। अब देखो इस वाली ट्रेड में भी इनफैक्ट जो जोन था आपका 40 400 40 800 के आसपास, यहाँ पे भी हमें मार्केट ने अच्छे खासे रिजेक्शन दिखाई थी। ये वाली इस टाइम फ्रेम को अगर मैं ओपन करूं तो यहाँ पे मैंने भी यहीं कहीं पे इसी वाली कैंडल पे ट्रेड ली थी, बिकॉज सेलिंग साइड में मोमेंटम था, अच्छा खासा आया, मार्केट ने लेवल को रिस्पेक्ट किया 40 600 के 40, ठीक है। इस लेवल को रिस्पेक्ट करके यहीं से रिजेक्शन लिया। अगर मैं आपको ये 5 मिनट में दिखाऊं तो यहाँ पे आपको एक कैंडल दिखेगी, ये देखो, ठीक है। अब ये जो कैंडल आपने देखी, ये रिजेक्शन कैंडल इतनी अच्छी सेलिंग के बाद, और यहीं से ये आखिरी इसकी रिजेक्शन थी, ये साफ दिख रहा था कि बायर्स जो ऐड हो गए हैं, बायर जो आ गए हैं बहुत हैवीली वे में। सो यहाँ से मोमेंटम देखो, मार्केट अच्छी खासी ऊपर की तरफ गई है। सो यहाँ पे मेरी ट्रेड में थी, मैं इस वाली ट्रेड की बात कर रहा था, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब हम यहाँ पे अगर देखें इस लेवल को, इसने जो है अपना ही मतलब उसी डे का हाई को जैसे ही क्रॉस करा था, एक ट्रेड हमारी यहाँ पे बनी थी। इस वाली ट्रेड में तो मैंने यहाँ तक का ही टारगेट रखा था जनरली, बिकॉज ये वाली जो लाइन है, सो मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया था। बट फिर मैंने वेट करा इस वाले लेवल को क्रॉस होने का, देन एंड में ये वाली कैंडल्स पे हमने ट्रेड ली थी। सो अभी के लिए तो यही था हमारा बैंक निफ्टी में। बट अब कल क्या हो सकता है हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब ये वही कि यहाँ पे मार्केट हमारी जो है 43 480 पे ही क्लोज हुई है। अब ऊपर जो अगर हम देखें, जो हमारा लेवल है वो लेवल बनता है हमारा ये वाला, इसके अराउंड, करेक्ट, 41 800। जैसे ही 41 800 को, मतलब 800 तो नहीं, इसको नीचे करूँ मैं, 41 850 850 852 के आसपास हमारा बनता है, ठीक है। लेवल 850 के आसपास लेवल बन रहा है, तो इस लेवल को जैसे ही ऊपर की तरफ अगर क्रॉस करते हैं तो हमें टारगेट अच्छे खासे, पहला टारगेट हमें मिलेगा 42,000 का, देन 42,000, प्रीवियस में कौन सा है, देन हमारा 42,000 तो ये हो गया, ठीक है, एक ही हो गया। देन हमारा नेक्स्ट टारगेट बनेगा 42,700, जो कि हमारी एक ट्रेंड लाइन भी है ऊपर से, जो वीकली में ट्रेंड लाइन आ रही है, तो वहां तक हमें टारगेट दिख सकता है। और अगर हम यही बात करें, मार्केट अगर नीचे की तरफ आती है फ्लैट खुल के, देन हमारा पहला टारगेट रहेगा 40,700 का। इनफैक्ट अगर यहाँ पे फ्लैट खुलती है बिल्कुल ही मतलब 40 50 पॉइंट के आसपास अगर खुल रही है मार्केट इसके पास, करेक्ट, उसके बाद अगर नीचे आ रही है मार्केट यहाँ पे, तो प्रीवियस स्विंग हमारा कौन सा है, यही वाला, यहीं से मार्केट ने होल्ड करके देन अगेन ऊपर गई थी, तो प्रीवियस स्विंग टारगेट रहेगा हमारा 41,100 का। ये वाला यहाँ तक का हमारा टारगेट रह सकता है पहला। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 40,700, अगर उसके नीचे आती है मार्केट, करेक्ट। बट अगर मान लो गैप डाउन खुलती है मार्केट, तो अगर इतने अच्छे मोमेंटम के बाद बायर्स ऐड हुए और गैप डाउन खुलती है, तो खुद सोचो आप जनरली क्या साइकोलॉजी रहेगी बायर्स की और सेलर्स की। इतनी सारी वीडियोस मैंने डाली हैं, प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो डाली है, हर वीडियो में मैंने साइकोलॉजी के बारे में बात करी है कि बायर्स की और सेलर्स की क्या साइकोलॉजी, बिकॉज वो भी हमारी तरह ही होते हैं बेसिकली, अदर देन इंस्टीट्यूशनल बायर्स को छोड़ के, तो रिटेलर्स तो सारे हमारे जैसे ही होते हैं, तो उनकी सोच सारी वही होती है। तो सोचो खुद ही कि मतलब यहाँ पे क्या सोच रहेगी, अगर यहाँ पे मार्केट खुलती है गैप डाउन, तो ये बायर्स क्या करेंगे। अब जिन्होंने यहाँ पे एंट्री ली होगी, अब उस ये तो जिन्होंने यहाँ पे एंट्री ली होगी तो उनका तो स्टॉप लॉस हिट हो ही जाएंगे ऑटोमेटिकली, वो तो बाहर हो ही जाएंगे। लेकिन जिन्होंने यहाँ पे एंट्री ली होगी वो भी क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और तो जब वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो मार्केट हल्की सी नीचे आने के बाद एक सपोर्ट लेगी, देन अगेन उस
बायर्स अगर एंटर करते हैं तो देन अगेन हमारा इस लेवल को टच करके और इसको क्रॉस करती देन ऊपर की तरफ निकलेगी। करेक्ट। सो बैंक निफ्टी में यही हमारे जोन है, यही लेवल है। कल मार्केट ओपन होती है तो आप देख सकते हो कि हमारे लेवल्स देखना जरूर बात करेंगे। अब आप बात कर लेते हैं हम निफ्टी के अंदर। निफ्टी फिफ्टी के अंदर जैसा कि मैंने फ्राइडे वाली वीडियो में बताया था, कि फ्राइडे इन द सेंस मतलब फ्राइडे की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में बताया था कि 3 बार यहाँ से मार्केट जो है रिजेक्शन ले चुकी है, और ये रिजेक्शन ली है तो 17,624 जो है इंपॉर्टेंट लेवल हो गया इसके लिए। अब हुआ क्या, यहाँ से जो मार्केट खुली गैप अप, और गैप अप खुलते ही जो हमारे जो लेवल थे उसी लेवल पे खुली है। करेक्ट। सो उसको रिस्पेक्ट करके मार्केट जो है वापस नीचे आई, इसी लेवल पे आई, इसी लेवल पे थोड़ी देर रिस्पेक्ट करके मार्केट ने इसी लेवल से वापस बायर्स ऐड हुए, देन अगेन यहीं से हमारी मार्केट रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ निकल गई। ये आपको मैं एक बता दूं कि जब कोई भी लेवल रेजिस्टेंस रहता है बहुत टाइम तक, 3-4 बारी, तो क्या होता है, मार्केट अगर गैप अप खुलती है तो वही रेजिस्टेंस जो है मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करने लगता है। तो यही हुआ कल हमारा, और यहीं से मार्केट ने रैदर देन थोड़ा बहुत लिटिल बिट सपोर्ट लिया, 17,600 के लेवल को तोड़ा, कोशिश तो करी उसने, देन अगेन जो बायर्स ने ऊपर की तरफ बिल्कुल नेक्स्ट कैंडल में ही उसको सेलर्स को रिजेक्ट करके ऊपर की तरफ मार्केट ले गए। अब हुआ क्या, यहाँ पे यहाँ से हमें टारगेट तो अच्छा मिल गया, अब लेकिन जो हमारे लेवल्स थे वो सारे लेवल्स भी मिले हमें। यहाँ पे मार्केट खुली, इस लेवल को क्रॉस करा, फिर यहाँ तक हमारे को टारगेट मिला 17,800, 17,783 का। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट बन रहा है वो बन रहा है 17,949 का। यहाँ पे भी हमारी ट्रेंड लाइन बहुत पहले से बनी हुई है, ये वही वीकली टाइम फ्रेम वाली ट्रेंड लाइन है जैसे बैंक निफ्टी में थी। सो इस ट्रेंड लाइन को अब मार्केट जो है क्रॉस करती है, मान लो फ्लैट खुल के या फिर गैप डाउन खुल के प्रॉफिट बुकिंग हुआ, देन अगेन खुल के ऊपर की तरफ आ रही है, इसको अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है मार्केट, तभी हम निफ्टी में ट्रेड लेंगे। वैसे भी मैं निफ्टी में तो ट्रेड लेता ही नहीं, मैं तभी ट्रेड लेता हूँ निफ्टी में जिस दिन बैंक निफ्टी में प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, और निफ्टी के अंदर हमें 100% कन्विक्शन रहती है कि यहाँ पे कोई लेवल टूटा है, जैसे कि ये वाला जोन हो सकता है, ट्रेंड लाइन प्लस ये लेवल, दोनों चीज़ जो है एक साथ आ रही है, और ये दोनों अगर एक साथ टूटती हैं तो हमें टारगेट बहुत अच्छे खासे मिल सकते हैं। कहाँ तक के उसकी बात कर लेते हैं। निफ्टी का ऑल टाइम 18,200। करेक्ट। अब हमारा जो टारगेट नेक्स्ट हो सकता है 18,200 का, इसमें एक सेकेंड, हमारा जो टारगेट ये वाला हो सकता है 18,200 का, अगर ये ऊपर की तरफ निकल रही है तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ती है। सो अगर इसके ऊपर निकलती है तो मैं भी इनफैक्ट ट्रेड लूंगा निफ्टी के अंदर, वरना तब तक कोई ट्रेड नहीं रहेगी, बिकॉज एज अ ट्रेडर हमें कोई ये जरूरी नहीं है कि ट्रेड लेनी है पूरे दिन भर। हमारा मेन काम होना चाहिए कि हमें जो है 9:15 से 3:30 जो है सिस्टम के आगे बैठना आना चाहिए। जिस दिन हमने ये चीज़ सीख ली, बिना ट्रेड लिए सिस्टम के आगे बैठ गए 3-4 दिन, उसी दिन हम ट्रेडर बन सकते हैं। बस फ़र्क ये है कि जब आप ट्रेड लेते हो उस टाइम पे आपका साइकोलॉजी, आपका इमोशंस, आपका मतलब माइंडसेट क्या है। होता क्या है जनरली जो है, बंदा शुरुआत में सोच के तो यही आता है कि मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा 1000 पॉइंट का, यानी बैंक निफ्टी में 30 से 40 रुपए प्रीमियम का स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन जैसे ही स्टॉप लॉस के करीब आता है वो दिमाग में तो सेट करके रखता है, लेकिन उस टाइम पे उससे कटता नहीं है, उससे थोड़ा होल्ड करता है, फिर नीचे वापस आएगा। लॉस अगर 1000 से 750 होता है तो मैं काट दूंगा, लेकिन होता क्या है, वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो प्रीवियस जगह जो प्रॉफिट होते हैं उस बेचारे के, जो छोटे छोटे प्रॉफिट वो बुक कर रहा होता है, 500 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, फिर 2000 रुपये डेली बेसिस पे बुक कर रहा होता है, वो एक ही दिन में उसके सारे चले जाता है पूरे हफ्ते का। अब आप खुद सोचो इस चीज को कि अगर आप मान लो स्टॉप लॉस टच करते हो और 1000 रुपये पे पहुंचा हुआ, 1000 पे आप काट देते हो उस चीज को, तो सोचो अगले दिन कितना आसान रहेगा उस 1000 रुपये को रिकवर करने का, राइट। रादर देन कि उसी को ही 10,000 का आप लॉस कन्वर्ट करते हो, और उसके बाद उस 10,000 को आपको कितना टाइम लग जाएगा, 5-6 दिन 7 दिन लग सकते हैं रिकवर करने में। फिर दोबारा फिर आप ऐसी ट्रेड ले लोगे 5-6 दिन बाद, कि जो दोबारा 10,000 का लॉस हो जाएगा। तो जनरली ट्रेडर जो है लॉस में क्यों रहते हैं, इसी वजह से रहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, मैं एक डीप वीडियो डालूंगा आधे घंटे के ऊपर, सारे पॉइंट्स कवर करूंगा। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मैं बताना कमेंट सेक्शन में कि वो वीडियो डालूं ना डालूं। सो ये वाली वीडियो हमारी यहीं पर एंड होती है, निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन की। तो अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम एंड हैप्पी संडे।